आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का साइंस में भौतिकी। ये लेसन 3 है। लेसन 1 और लेसन 2 हम करा चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो आपका होता है 6 × 10⁻17। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजन की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का लिस्ट काउंट है। तो आपका लिस्ट काउंट होता है 0.01 एम्पियर होता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो कूलम्ब होता है। अगला प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। ठीक है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I/R² होता है। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान तो 2 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में आपका नहीं होता है, क्योंकि कुंडली ऐसे होता है, इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा तो 110 ओम होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध होगा NR। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा तो 4 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक है, तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट परावर्तित धारा यानी कि AC। किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, तो R बराबर V/I। अगला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा।
अगला प्रश्न, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो 25 वाट। अगला प्रश्न है, 100 वाट से 120 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो 484 ओम। अगला प्रश्न है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, तो 2 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का गणितीय रूप, तो I बराबर V/R। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध धारा की किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो कुंडली का प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेशित को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उस निम्नलिखित में किसका मापक है, तो विभवांतर का, क्योंकि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो जब चालक का ताप अचर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम निहित है, यानी कि V बराबर IR हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का ईसाई मात्रक, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो अमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 10 की पावर 90 कूलम होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। विभवांतर का ईसाई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का ईसाई मात्रक, तो ओम होता है। विभवांतर मापने के यंत्र को कहते हैं, तो वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। आवेश प्रवाह के समय की दर को धारा कहते हैं। 1 कूलम तुल्य है, तो 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड, यानी कि 1A गुणे 1S। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा, तो विद्युत ऊर्जा का ईसाई मात्रक होता है, यानी कि kWh, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत यूनिट बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला प्रश्न है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है।
अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। किलोवाट घंटा किसके बराबर है तो 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। अगला प्रश्न किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजक चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक यानी कि लीस्ट काउंट है तो 0.05 वोल्ट होता है। इतना काउंट करेगा। अगला प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है तो 10 के पावर 6 एम्पियर। अगला प्रश्न है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं तो आपका विद्युत परिपथ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है तो I² अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा संबंध सत्य है तो V = IR। अगला प्रश्न है ओम का नियम किसने दिया तो जॉर्ज साइमन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं तो परिवर्तित प्रतिरोध। अगला प्रश्न है प्रतिरोध में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो एमीटर पाठ्यांक हो जाता है तो आधा हो जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है तो यूनिट होता है। अगला प्रश्न है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है तो अत्यंत कम होता है। अगला प्रश्न है कांच तथा रबड़ जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर। अगला प्रश्न है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1202 है तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितना विद्युत धारा लेगा 0.18 एम्पियर। अगला प्रश्न है किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 1002 है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा तो 2.2 एम्पियर। अगला प्रश्न है 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है विद्युत विभव कौन सी राशि है तो अदिश राशि है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है तो समानांतर क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं तो दिष्ट धारा। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है
किसी विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो एसी कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो सुचालक कहते हैं। अगला प्रश्न है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध तो बढ़ता है। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण है तो चांदी होता है। अगला लास्ट प्रश्न है किसी पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं।